क्या परेशानी है सरकार को जनसंख्या नीति बनाने से? जनसंख्या नीति सरकार ना बनाना तो सरकार के ऊपर बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। युवाओं को रोजगार दिया गया तो वो हाथ जो है देश के विकास में लगते हैं। अगर उनको विकास नहीं दिया गया, उनको रोजगार नहीं दिया गया, तो वो हाथ विनाश में भी लगते हैं। देखिए, सरकार कहती है, सरकार को हिम्मत दिखानी चाहिए और ये जल्द से जल्द जनसंख्या नीति 2 बच्चों तक सीमित करनी चाहिए। 2 बच्चों से अधिक हो तो उसको सरकारी लाभ से भी वंचित कर दिया जाना चाहिए। विश्व जनसंख्या दिवस एक वार्षिक आयोजन है जो हर साल 11 जुलाई को मनाया जाता है। इस दिवस की स्थापना वैश्विक जनसंख्या वृद्धि से जुड़े प्रमुख मुद्दों तथा विकास एवं स्थिरता पर इसके प्रभाव के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए की गई थी। लेकिन जागरूकता जनसंख्या से कई पीछे छूट रही है। सामाजिक कार्यकर्ता डॉक्टर हरपाल सिंह राणा बीते 2 दशकों से जनसंख्या नियंत्रण कानून को लागू करने के लिए सरकार को पत्र लिख रहे हैं। लेकिन स्वतंत्रता के 77 वर्ष में अब तक किसी सरकार ने इतना साहस नहीं जुटा पाया कि जनसंख्या नियंत्रण कानून लागू कर पाए। 11 जुलाई को समस्त संसार में जनसंख्या दिवस मनाया जाता है, जिसका उद्देश्य होता है जनसंख्या की देश में वास्तविक स्थिति क्या है, उसकी समस्याएं क्या है, उनका समाधान क्या है। इसके लिए नागरिकों को भी जागरूक करने की आवश्यकता होती है और सरकार को भी अनेकों प्रकार के जो आवश्यकता अनुसार नए नियम कायदे कानून बनाने की भी आवश्यकता होती है। इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, भारत नंबर 1 तो हो ही गया जनसंख्या में। कई विषय ऐसे होते हैं जो नंबर 1 होने पर बहुत ही हर्ष का विषय होता है, खुशी का विषय होता है, लेकिन जनसंख्या खुशी का विषय नहीं है, ये दुख का विषय है। भारत में जो बीमार व्यक्तियों की संख्या है वो भी नंबर 1 पर पहुंच रही है। हाल के समय में विश्व की जनसंख्या में बड़ा बदलाव आया है। जनसंख्या को 1 अरब तक पहुंचने में सदियां लग गईं। हालांकि कुछ 100 वर्षों में ही ये 7 गुना बढ़ गई है। संयुक्त राष्ट्र के अनुसार 2011 में जनसंख्या 7 अरब तक पहुंच गई। इस तीव्र वृद्धि के कारण कई महत्वपूर्ण चुनौतियां उत्पन्न हुई हैं। भारत दुनिया का सबसे अधिक आबादी वाला देश भी बन गया है। क्या परेशानी है सरकार को जनसंख्या नीति बनाने से? जनसंख्या के कारण ही हमारी खाद्य व्यवस्था पर्याप्त नहीं है। हमारी कोई भी व्यवस्था, ऐसा एक भी व्यवस्था तो ऐसी हो जो पर्याप्त हो। न्यायालयों में 5 करोड़ मुकदमे विचाराधीन है। हम संख्या, जजों की संख्या सीमित है, उनको बढ़ा नहीं पा रहे हैं। वो जो व्यवस्थाएं हैं वो नहीं बढ़ा पा रहे हैं। क्या हमारे पास एक भी ऐसी चीज नहीं है जो आवश्यकता से अधिक हो, और आवश्यकता से 20-20 गुना ज्यादा हमें आज कमी है हमारे यहाँ पर, चाहे वो कोई भी विषय हो। और ये बहुत ही खेद की बात है। जनसंख्या नीति सरकार ना बनाना तो सरकार के ऊपर बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। जनसंख्या वृद्धि के कारण अर्थव्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। बेरोजगारी, पर्यावरण का अवनयन, आवासों की कमी, निम्न जीवन स्तर जैसी समस्याएं जुड़ी रहती हैं। भारत में गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले लोगों की संख्या काफी अधिक है। यह गरीबी और अभाव, अपराध, चोरी, भ्रष्टाचार, कालाबाजारी व तस्करी जैसी समस्याओं को जन्म देती है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि अगर युवाओं को रोजगार दिया गया तो वो हाथ जो है देश के विकास में लगते हैं। अगर उनको विकास नहीं दिया गया, उनको रोजगार नहीं दिया गया, तो वो हाथ विनाश में भी लगते हैं। और अब वर्तमान में जो युवा हैं वो, क्योंकि हम उनको रोजगार नहीं दे रहे, उनका हाथ विकास में सम्मिलित नहीं कर रहे हैं, इसलिए वो जो है विनाश में भी लग रहे हैं और वो अनेकों प्रकार के जो जुर्म है वो बढ़ रहे हैं। और आने वाले समय में ये तो बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे। स्वास्थ्य व्यवस्था, शिक्षा व्यवस्था, जो हमारी न्याय व्यवस्था है, ये सब चरमरा जाएगी। और इसको रोकने वाला, इसके कुछ सीमित करने वाली कोई व्यवस्था ऐसी नहीं है सरकार के पास जो इसको रोक सके। सरकार कहती है, मैं लगभग 20 वर्षों से, आज से 20 साल पहले अंदाजा लगा सकते हैं, जब मैं 20 साल पहले काम कर रहा था, लोग इस बात पर हंसते थे, कहां जनसंख्या नीति बनेगी, कौन बनाएगा, कैसे बनेगी। तो ये, लेकिन उस वक्त मैं जब काम कर रहा था, उस वक्त से लेके पिछले 25 साल में 2000 में जनसंख्या नीति जरूर बनी थी, लेकिन वो जनसंख्या नीति नहीं थी। उसमें जनसंख्या के रोकथाम के लिए कोई प्रावधान नहीं थे। लेकिन हमारे यहाँ आकलन ही हो रहा है, उसको रोकने का कोई प्रावधान नहीं है, जो कि देश के लिए बहुत ही खतरनाक होने वाला है। इसमें सरकार को इच्छा शक्ति दिखाने की जरूरत है, सरकार को हिम्मत दिखानी चाहिए और ये जल्द से जल्द जनसंख्या नीति 2 बच्चों तक सीमित करनी चाहिए। 2 बच्चों से अधिक हो तो उसको सरकारी लाभ से भी वंचित कर दिया जाना चाहिए। और उसमें स्वास्थ्य को भी उसमें
जोड़ा जाए, शिक्षा भी जोड़ा जाए, नौकरी भी जोड़ी जाए, प्रमोशन भी जोड़ी जाए, बहुत सी चीजें जोड़ी जाए। 2 बच्चों से अधिक किसी का होगा तो उसको सरकारी लाभ मिलने तुरंत बंद हो जाएंगे। देश के नेताओं की मानसिकता ऐसी नहीं है। इसका सबसे बड़ा कारण जो है वो वोट है। वोट की राजनीति के कारण ये इसका आज भी विरोध हो रहा है, 10 साल पहले भी हो रहा था, 20 साल पहले भी हो रहा था, और ये वोट की राजनीति भारत को बर्बाद कर रही है। जनसंख्या वृद्धि के मुद्दे को न केवल राष्ट्रीय दृष्टिकोण से बल्कि राज्य के दृष्टिकोण से भी देखना महत्वपूर्ण है, क्योंकि विभिन्न राज्यों को जनसंख्या वृद्धि को रोकने हेतु अलग अलग कदम उठाने हेतु प्रोत्साहित करने की आवश्यकता है। इन सब प्रयासों से जन संसाधन के गुणात्मक विकास को प्रोत्साहन मिलेगा और सामाजिक परिवर्तन की दिशा सुनिश्चित हो सकेगी। सरकार सहित राजनेताओं, नीति निर्माताओं और आम नागरिकों सभी को साथ मिलकर एक ठोस जनसंख्या नीति का निर्माण करना होगा, ताकि देश की आर्थिक विकास दर बढ़ती आबादी के साथ तालमेल स्थापित कर सके। प्राइम टाइम हिंदी से अर्जुन सिंह की रिपोर्ट,